हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अशोक कुमार सैनी। आपका अपने यूट्यूब चैनल एके केमिस्ट्री में एक बार फिर से स्वागत है। अभी अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर यानी कि वैसे चैप्टर 10 हेलो एल्केन्स एंड हेलोएरिन्स को शुरू कर रहे हैं। अगर आपको हेलो एल्केन्स और हेलोएरिन्स को सीखना है तो इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी स्टार्टिंग व्हाट आर हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स क्या होते हैं? तो देखिए, हेलो एल्केन्स क्या है। आप कोई भी एल्केन लेंगे RH, एनी एल्केन, और उस एल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दें और एक हेलोजन एटम को जोड़ें, तो जो रिजल्ट में कंपाउंड आएगा उसको अपन बोलते हैं हेलो एल्केन, और इसका फॉर्मूला होगा RH। ठीक है, क्या किया एक बार फिर से देखें। अपन ने कोई भी एल्केन ले लिया RH, उसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे -H, और इसके बाद इसमें कोई भी हेलोजन एटम जोड़ दें आप। हेलोजन कौन कौन से ले सकते हैं? मे बी Cl ले लेना आप, Cl, Br, I एक्सेट्रा। तो इनमें से एक हेलोजन लेके उसको रिप्लेस कर दें, तो जो कंपाउंड आएगा आपका उसको बोलेंगे अपन हेलो एल्केन, या फिर कॉमन नेम में बोलेंगे इसको एल्काइल हैलाइड। सो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज हेलो एल्केन। दिस इज हेलो एल्केन, हेलो एल्केन और एल्काइल हैलाइड। दिस इज कॉल्ड हेलो एल्केन और एल्काइल हैलाइड। फॉर एग्जाम्पल, अगर अपन मीथेन लें, फॉर एग्जाम्पल इफ वी चूज CH4 मीथेन, और मीथेन को लेके इसमें से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करें, और एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पे एक क्लोरीन को लाया जाए +Cl, तो आपका जो फॉर्मूला आएगा वो होगा CH3Cl, यानी कि क्लोरोमीथेन। ये भी एक हेलो एल्केन का फॉर्मेशन हुआ है, इसको बोलेंगे अपन क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन और मिथाइल क्लोराइड, दिस इज कॉल्ड मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कोई भी एल्केन ले लें और उस एल्केन को लेके उसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दें, और उसके बदले में आप वहां पे एक हेलोजन को रिप्लेस कर दें, तो जो आपका कंपाउंड फॉर्म होगा उसको आप हेलो एल्केन बनेंगे, हेलो एल्केन कहेंगे। आपने इस एग्जांपल में आपने मीथेन से क्लोरोमीथेन का बनना शो किया है। अब कुछ और एग्जांपल्स के तौर पे अपन क्या ले सकते हैं? फॉर एग्जांपल, अनदर एग्जांपल्स वी कैन टेक, मे बी आप इथेन ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप ये लें एग्जांपल CH3 और CH3, दिस इज इथेन, और इस इथेन को लेके इसमें से आप और एक हाइड्रोजन एटम को हटाएं और +Br जोड़ दें, तो आपका रिजल्ट में जो हेलो एल्केन आएगा उसका फॉर्मूला क्या होगा? उसका फॉर्मूला होगा CH3CH2Br। इस हेलो एल्केन को आप बोलेंगे इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड और ब्रोमोइथेन, और ब्रोमोइथेन। तो इस प्रकार से अगर आपने इथेन में से एक H को, हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया और उसकी जगह पे कोई हेलोजन Br ले आए, तो जो डेरिवेटिव बनेगा कंपाउंड उसको इथाइल ब्रोमाइड या फिर ब्रोमोइथेन बोलेंगे। अच्छा, इसके नाम को कैसे लिखते हैं, इसकी नेमिंग कैसे की जाती है उसको सुन ले आप। जो भी आपका हेलो एल्केन है RH, उसके आप दो नाम बताएंगे। कैसे? पहला होगा इसका कॉमन नेम, फर्स्ट विल बी कॉमन नेम, और जो इसका कॉमन नेम है वो बोलेंगे आप एल्काइल हैलाइड। कॉमन सिस्टम में इनको बोलते हैं एल्काइल हैलाइड। और इनका जो दूसरा सिस्टम है IUPAC नेम,
आईयूपीएसी सिस्टम, तो आईयूपीसी नेम जो होगा इनका वो बोलेंगे आप हेलो एल्केन्स। आईयूपीसी नेम विल बी हेलो एल्केन। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि जो एल्काइल हैलाइड्स हैं आर एक्स, उनके दो प्रकार से नाम बताएंगे आप। पहला होगा कॉमन सिस्टम, तो कॉमन सिस्टम के अनुसार जो नेम होगा कॉमन नेम, तो उसको बोलेंगे आप एल्काइल हैलाइड। और जो आईयूपीएसी सिस्टम है उसके अनुसार आप इसको बोलेंगे हेलो एल्केन्स। ठीक है, ये थे आपके हेलो एल्केन्स का रिप्रेजेंटेशन। इसके बाद नेक्स्ट अपन लेंगे हेलो एरीन्स। हेलो एरीन्स क्या होते हैं, तो देखिए हेलो एरीन्स, एरीन किसको बोलते हैं, एरीन बोलते हैं बेंजीन को। एरीन इज कॉल्ड बेंजीन। देखिए बेंजीन जो है C6H6, और जिसका फॉर्मूला है, रिंग बना दें आप या वैसे डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दें C6H6 और रिंग बना दें, दिस इज कॉल्ड एरीन। इसका जो नाम है वो है बेंजीन, और दूसरा नाम आप कह सकते हैं इसको एरीन। एरीन, तो इस एरीन में से क्या करना है आपको, सेम वैसे ही आपको यहां से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देना है, और रिमूव करके प्लस आपको कोई भी यहां पर हेलोजन एटम जोड़ देना है। तो जो रिजल्टेंट आपका कंपाउंड आएगा, जैसे ये बेंजीन और यहां पे आपका कोई भी हेलोजन आ गया, तो ये जो कंपाउंड बना है डेरिवेटिव, इसको आप बोलेंगे हेलो एरीन। दिस इज कॉल्ड हेलो एरीन। तो मैंने क्या बताया एक बार फिर से सुन लें। अगर आप बेंजीन ले लें या एरीन ले लें C6H6, उसमें से एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दें और उसकी जगह पे कोई भी हेलोजन एटम ले आए X, तो जो डेरिवेटिव बनेगा दिस विल बी कॉल्ड हेलो एरीन। अब हेलोइंस के अपन एग्जांपल्स क्या क्या ले सकते हैं, देखिए अगर आपने और यहां पे ये लिया है हेलोजन Cl को लगाया है, तो इसको बोलेंगे आप क्लोरोबेंजीन। अगर यहां पे आपने Br को लगाया है तो बोलेंगे ब्रोमोबेंजीन, और यदि आपने I को लगाया है तो इसको बोलेंगे आप आयोडोबेंजीन। ये हैं कुछ हेलो एरीन्स। इसके बाद अपन नेक्स्ट जो टॉपिक है उस पे आते हैं, और वो है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। तो नेक्स्ट वी आर कमिंग टू क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। तो देखिए इनका क्लासिफिकेशन क्या है, इनका क्लासिफिकेशन, इनको दो प्रकार से क्लासिफाई किया गया है। देयर आर टू क्लासिफिकेशंस ऑफ हेलो एल्केन्स। वो कौन कौन से हैं, ध्यान से सुनिए आप। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, और हेलो एल्केन्स का जो क्लासिफिकेशन है वो अपन दो तरीके से करेंगे। कौन कौन से क्लासिफिकेशन होंगे आप सुन लें। पहला क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। और दूसरा जो इसका क्लासिफिकेशन है दैट इज बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन, बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। ये हेलो एल्केन्स के दो क्लासिफिकेशन है। अपन दो तरीके से इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, और दूसरा है बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। ठीक है, पहला जो क्लासिफिकेशन है उसमें अपन क्या करेंगे, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, हेलो एल्केन्स को फिर से अपन ने तीन पार्टों में डिवाइड किया है। मोनो हेलोजन, मोनोहेलोजन कंपाउंड्स, और दूसरे जो हैं वो है आपके डाई हेलोजन कंपाउंड्स, डाई हेलोजन
कंपाउंड्स, और तीसरा अपन लेंगे इसमें ट्राई हेलोजन कंपाउंड्स, ट्राई हेलोजन कंपाउंड्स। ठीक है, जैसा कि इनके नाम से इसमें से आप मीनिंग निकाल सकते हैं कि मोनो हेलोजन मीन्स ये हुआ कि अगर इनके अंदर एक हेलोजन एटम है तो इस कंपाउंड को बोलेंगे मोनो हेलोजन कंपाउंड। अगर आपके हेलोएल्केन में दो हेलोजन एटम है तो इसको डाई हेलोजन में बोल देंगे, और अगर इसके अंदर तीन हेलोजन होंगे तो आप इसको ट्राई हेलोजन कंपाउंड बोल देंगे। फॉर एग्जाम्पल अपन क्या क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं, देखिए इसका जो एग्जाम्पल है वो है CH3CH2Cl। ये इसमें चूंकि एक हेलोजन है तो मैंने इसको रखा है मोनो हेलोजन कंपाउंड्स में। इसका एग्जाम्पल अगर अपन लेना चाहें तो डाई हेलोजन में फिर से देखिए इनका फिर से क्लासिफिकेशन है। डाई हेलोजन कंपाउंड्स आर अगेन डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, रादर थ्री पार्ट्स। कौन कौन से देखिए, पहले हैं जेम डाइहैलाइड, और जेम डाइहैलाइड में क्या होगा कि जो दोनों हेलोजन हैं वो एक ही कार्बन से जुड़ेंगे। और फिर दूसरे हैं आपके विस डाइहैलाइड, तो विस में क्या होगा, विस में ये होगा कि जो दोनों हेलोजन एटम्स हैं वो पास पास वाले कार्बन एटम्स पे लिंक होते हैं। और जो तीसरा है आपके वो हैं अल्फा ओमेगा और टर्मिनल डाइहैलाइड्स। तीसरे हैं, मैं यहां मेंशन कर देता हूं, अल्फा ओमेगा और टर्मिनल डाइहैलाइड्स। तो देखिए इनमें क्या एग्जांपल ले सकते हैं अपन, इसका एग्जांपल लेंगे Cl, CH2, CH2 और CH2 और Cl। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए मोनो हेलोजन कंपाउंड्स में एग्जांपल लिया अपन ने CH3, CH2, Cl। इसका नाम होगा क्लोरोइथेन। दिस विल बी कॉल्ड क्लोरोइथेन। और जेम डाइहैलाइड्स क्या हैं, जिनके अंदर दोनों हेलोजन्स एक ही कार्बन से जुड़ते हैं उनको बोलते हैं जेम डाइहैलाइड्स। जिन हेलोएल्केन्स में दोनों हेलोजन पास पास वाले कार्बन पे अटैच होंगे या लिंक होंगे उनको बोलते हैं विसिनल और विस डाइहैलाइड्स। और जो डाइहेलोजन की तीसरी कैटेगरी है वो है अल्फा ओमेगा और टर्मिनल डाइहैलाइड्स। इनके अंदर क्या होगा, इनके अंदर ये होगा कि दोनों हेलोजन्स हैं वो टर्मिनल कार्बन से जुड़ेंगे। तो ये थे आपके डाइहेलोजन कंपाउंड्स। एक बार मैं फिर से इसको समराइज कर देता हूं, एक बार फिर से सुन लें आप। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोएल्केन्स। हेलोएल्केन्स को दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है। पहला है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, और दूसरा है बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। अब इसमें से पहला जो क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, उसमें क्या किया गया है, हेलोएल्केन्स को तीन टाइप्स में डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन से हैं, वो होंगे मोनो हेलोजन कंपाउंड्स जिनमें एक हेलोजन होगा, डाई हेलोजन कंपाउंड्स जिनके अंदर दो हेलोजन होंगे, और ट्राई हेलोजन कंपाउंड्स जिनके अंदर तीन हेलोजन एटम पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर इस क्लासिफिकेशन को एक्सटेंड करना चाहें आप तो पॉली हेलोजन कंपाउंड्स भी हो सकते हैं जिनके अंदर तीन से भी ज्यादा हेलोजन्स पाए जाते हैं। फिलहाल वो अपन स्टडी नहीं करेंगे यहाँ पे। तो इसका एग्जांपल जो मोनो हेलोजन कंपाउंड्स का मैंने लिया है वो है क्लोरोइथेन, CH3, CH2, Cl। और जो डाई हेलोजन थे उनको मैंने क्लासिफाई किया है तीन अनदर टाइप्स में। कौन कौन से थे ये, जेम डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड और विस डाइहैलाइड। और जो तीसरा टाइप है वो है आपका अल्फा ओमेगा और टर्मिनल डाइहैलाइड्स। इनकी फिर से आप एक बार डेफिनेशन सुन ले क्या होते हैं जेम डाइहैलाइड्स। ऐसे डाइहेलोजन कंपाउंड्स जिसके अंदर दोनों हेलोजन अगर एक ही कार्बन से जुड़े हैं तो उसको बोलेंगे आप जेम डाइहैलाइड। और यदि दोनों हेलोजन एटम्स पास पास के कार्बनों पे हैं तो उसको विस डाइहैलाइड बोलेंगे। और यदि दोनों एंड्स के ऊपर हैं हेलोजन्स तो उसको बोलेंगे आप अल्फा ओमेगा और टर्मिनल डाइहैलाइड। इसके बाद में नेक्स्ट अपन एग्जांपल लेंगे ट्राई हेलोजन का, ट्राई हेलोजन कंपाउंड्स।
तो ट्राई हेलोजन में आप क्या करेंगे, सुनिए। एग्जाम्पल, फर्स्ट ऑफ ऑल होते क्या है ट्राई हेलोजन कंपाउंड्स, वो सुन लें आप। फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक CHCl3। देखिए आप, ट्राई हेलोजन कंपाउंड्स, ट्राई हेलोजन कंपाउंड्स, तो आप इनको डिफाइन कैसे करेंगे, डिफाइन यूं करेंगे, द कंपाउंड्स इन विच देयर आर 3 हेलोजन एटम्स दे आर कॉल्ड एज ट्राई हेलोजन कंपाउंड्स। तो इसके एग्जांपल्स क्या क्या ले सकते हैं, देखिए CHCl3 क्लोरोफॉर्म, CHBr3 this is called chloroform, CHBr3 this is called bromoform, this is called bromoform। और अनदर एग्जांपल्स आप ले सकते हैं CHI3 दिस इज कॉल्ड आयोडोफॉर्म, ये आयोडोफॉर्म है। और इनको तीनों को मिला के अगर अपन एक साथ कहना चाहें तो दे आर कंबाइंडली कॉल्ड एज हेलोफॉर्म, हेलोफॉर्म। तो हेलोफॉर्म कौन कौन से हो गए, एक बार सुने आप ध्यान से, CHCl3 क्लोरोफॉर्म, CHBr3 ब्रोमोफॉर्म, CHI3 आयोडोफॉर्म। और इनको सबको एक साथ कॉमन रूप से शो करना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं CHX3 और हेलोफॉर्म। ये जो तीनों एग्जांपल्स अपने लिए हैं ये ट्राई हेलोजन कंपाउंड्स के एग्जांपल्स हैं। इसके बाद अदर एग्जांपल्स आप ले सकते हैं, कौन कौन से ले सकते हैं, अनदर एग्जांपल्स ऑफ ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव्स कैन बी टेकन एज CH3C Cl। अगर आप इस कंपाउंड को देखना चाहें तो इसमें क्या किया गया है, देखिए यहां पे इस कार्बन के ऊपर 3 हेलोजन्स अटैच हैं, देयर आर 3 क्लोरीन एटम्स ऑन दिस कार्बन। तो ये भी एक ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव हो गया। इसका अगर आप नाम लिखना चाहें तो इसका नाम कहां से लिखेंगे, कैसे लिखेंगे आप, सॉरी यहां से इसकी नंबरिंग कर ले 1 और 2। पहले कार्बन पे 3 क्लोरीन एटम्स हैं तो इसका नाम आप लिखेंगे 1,1,1 ट्राई क्लोरो तो ये जो सारे एग्जांपल्स हैं ये हैं आपके ट्राई हेलोजन कंपाउंड्स के। इसके बाद में अपन ने तो अपना जो पहला क्लासिफिकेशन था बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अपन आएंगे दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो आपका जो कि हाइब्रिडाइजेशन पे बेस है उसको स्टार्ट करेंगे। तो आप बने रहिए, नेक्स्ट स्टार्ट कर रहा हूं। हाँ, अगला जो क्लासिफिकेशन है वो क्या था, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोएल्केन्स बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन, तो इसमें क्लासिफाई कैसे करना है, इसमें यूं क्लासिफाई करेंगे आप, कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3 ये वाला बॉन्ड, और जो दूसरा इसका क्लासिफिकेशन आएगा उसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2 और x बॉन्ड। अब इसको अच्छी तरीके से सुन ले आप, मैंने इनको कैसे क्लासिफाई किया है और ये क्लासिफिकेशन कैसे है। देखिए आप, हेलोएल्केन्स के अंदर हेलोजन होगा डेफिनेटली, कौन सा एटम होगा, हेलोजन एटम, और ये जो हेलोजन एटम है ये जुड़ेगा आपके कार्बन से।
अब यदि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो ये पहला ग्रुप बनाएगा, और अगर आपका हेलोजन एटम sp2 कार्बन से जुड़ा है तो ये क्लासिफिकेशन में दूसरा ग्रुप बनाएगा। तो इस प्रकार से मैंने हेलो एल्केन्स को दो तरीके से क्लासिफाई कर दिया है, एक वो जिनमें हेलोजन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ेगा, और दूसरे वो जिनमें हेलोजन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ेगा। अब ये जो दोनों टाइप्स हैं इनको आगे क्लासिफाई किया गया है। वो क्लासिफिकेशन कौन कौन से हैं एक बार आप सुन लें। ये जो कंपाउंड्स हैं इनको तीन टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, और वो तीनों टाइप्स कौन कौन से हैं उनको सुन लेंगे आप। पहला है इनके अंदर हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स और एल्काइल हैलाइड्स, हेलो एल्केन्स और एल्काइल हैलाइड्स। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है इनका वो क्या है, उनको बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड्स, एलाइलिक हैलाइड्स। और जो इनका तीसरा क्लासिफिकेशन है वो क्या है, तीसरे क्लासिफिकेशन में आएंगे आपके बेंजाइलिक हैलाइड्स, बेंजाइलिक हैलाइड्स। ठीक है, तो देखिए मैंने कौन कौन सी तीन कैटेगरीज बनाई हैं। पहली कैटेगरी बनाई है मैंने हेलो एल्केन्स और एल्काइल हैलाइड्स, दूसरे मैंने लिखे हैं एलाइलिक हैलाइड्स, और जो तीसरे हैं वो हैं आपके बेंजाइलिक हैलाइड्स। इसके बाद में मैं एक बार इसको पूरे क्लासिफिकेशन को कंप्लीट कर देता हूं। जो दूसरे कंपाउंड्स हैं, दूसरा टाइप है sp2 कार्बन वाला जो क्लासिफिकेशन है कंपाउंड्स, इनको देखिए दो जगह से, दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है इनको। दे आर डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, और वो दोनों पार्ट्स कौन कौन से इनके वो सुन ले आप। इसमें पहला है विनाइलिक हैलाइड्स, विनाइलिक हैलाइड्स, और अगला जो है वो है आपके एराइल हैलाइड्स, एराइल हैलाइड्स। एक बार फिर से सुन लें, वो हेलोजन कंपाउंड्स जिनके अंदर हेलोजन एटम sp2 कार्बन से जुड़ा होता है उनको आगे चल के दो प्रकार से क्लासिफाई किया है। पहला जो क्लासिफिकेशन इनका वो है विनाइलिक हैलाइड्स, और जो दूसरा टाइप है इनका वो है एराइल हैलाइड्स। तो इसके बाद अपन क्या करेंगे, अपन बारी बारी से इनको सभी को एक्सप्लेन करेंगे, इनको डिटेल में समझेंगे कि हेलो एल्केन्स और एल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं, बेंजाइलिक हैलाइड्स क्या होंगे, और एलाइलिक हैलाइड्स भी क्या होंगे। इसके अलावा दूसरे जो टाइप से आ रहे हैं विनाइलिक और एराइलिक हैलाइड्स, इनको डिटेल में पढ़ेंगे अलोंग विद डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स। तो नेक्स्ट बने रहिए इस वीडियो मेरे साथ आप। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं, हेलो एल्केन्स और एल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं। ठीक है, पहला अपन ले रहे हैं हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स और एल्काइल हैलाइड्स, और एल्काइल हैलाइड्स देखिए क्या होंगे। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय Rx, they are represented by Rx। Rx इनका फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला है, इनको बोलेंगे एल्काइल हैलाइड और हेलो एल्केन्स। आप देखिए आर इसके एग्जांपल्स क्या क्या ले सकते हैं आप इसके एग्जांपल्स ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल CH3Cl, अगर आप ये लेते हैं एग्जांपल तो इसका नाम होगा, इसके दोनों नाम होंगे। देखिए इसका कॉमन नेम होगा मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, और इसका जो IUPAC नेम है वो होगा आपका क्लोरोमीथेन। दिस इज क्लोरोमीथेन।
ये है इसका IUPAC नेम और ये है इसका कॉमन नेम। इसके बाद अगर आप और एग्जांपल्स इसके लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं CH3, CH2 और CH2Cl। ये फर्स्ट एग्जांपल था, ये सेकंड एग्जांपल ले लें आप। तो इस कंपाउंड का अगर आप नाम लिखना चाहें तो इसके दो नाम होंगे। कॉमन में आप क्या बोलेंगे इसको? कॉमन नेम विल बी नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड, और इसका जो IUPAC नेम है वो क्या होगा? IUPAC में इसको कहेंगे आप 1-क्लोरोप्रोपेन। 1-क्लोरोप्रोपेन, ये होगा इसका IUPAC नेम। इसके बाद इनका क्लासिफिकेशन, और देखिए हेलो एल्केन्स और एल्काइल हैलाइड्स जो हैं इनको फिर से क्लासिफाई किया गया है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में। तो इसके बाद अपन चलते हैं और आगे इनको हेलो एल्केन्स और एल्काइल हैलाइड्स को 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। 3 टाइप्स में इसको डिवाइड करेंगे और वो कौन कौन से हैं उनको अपन अभी डिस्कस करेंगे। आप मेरे साथ बने रहें इस टॉपिक में। देखिए हेलो एल्केन्स और जो एल्काइल हैलाइड्स हैं इनको मैंने फिर से 3 टाइपों में डिवाइड किया है। कौन कौन से हैं 3 टाइप्स वो सुन ले आप। प्राइमरी और 1 डिग्री हेलो एल्केन, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स लिखते हैं बेटर इनको, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स। और दूसरे जो हैं वो है सेकेंडरी और 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स, और तीसरा जो टाइप है वो है इनका टर्शियरी और 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स। तो अपन ने जो हेलो एल्केन्स और एल्काइल हैलाइड्स हैं उनको फिर से अगेन अपन ने 3 टाइपों में डिवाइड कर दिया। और वो 3 टाइप्स कौन कौन से हैं देखिए, प्राइमरी और 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स, और दूसरे हैं आपके सेकेंडरी और 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स, और तीसरे हैं टर्शियरी और 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स। अब इनकी डेफिनेशन क्या होंगी वो सुन लीजिए आप। और प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स क्या होंगे देखिए, ये फॉर एग्जांपल अपन ये ले सकते हैं CH3 CH2X। तो इसके अंदर क्या होगा कि आपका जो हेलोजन एटम है, आपका जो हेलोजन एटम है ये X, वो प्राइमरी कार्बन से जुड़ेगा 1 डिग्री कार्बन से। तो इस कार्बन की डिग्री है 1, ये 1 डिग्री और प्राइमरी कार्बन है, और ये भी 1 डिग्री और प्राइमरी कार्बन है। तो ऐसे एल्काइल हैलाइड्स जिनके अंदर हेलोजन एटम प्राइमरी या फिर 1 डिग्री कार्बन से जुड़ेगा तो उनको बोलते हैं अपन 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स। दूसरा अपन लेंगे सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड्स। तो इसका एग्जांपल क्या लें अपन? इसका एग्जांपल लेंगे अपन CH3 CH3Cl। ठीक है, ये एग्जांपल अपन ने लिया है। तो इस एग्जांपल में हेलोजन को अपन ने इस कार्बन से जोड़ा है। तो ये जो कार्बन है इसकी डिग्री कौन सी है? ये 2 डिग्री कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन, क्योंकि ये जो कार्बन है ये 2 अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस कार्बन को सेकेंडरी कार्बन बोलेंगे, या इसकी जो डिग्री है वो 2 डिग्री है। तो ये अपना जो एग्जांपल है ये होगा सेकेंडरी और 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। तीसरा अपन ने लिखा है टर्शियरी और 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। तो इसमें क्या करेंगे आप? फॉर एग्जांपल अपन ये ले सकते हैं CH3C CH3 CH3 और ये Cl। ठीक है, तो इसमें हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, फॉर एग्जांपल दिस कार्बन, तो इस कार्बन की जो डिग्री है वो है 3 डिग्री, यानी कि हेलोजन 3 डिग्री या टर्शियरी कार्बन से जुड़ा,
इसलिए इनको बोलेंगे अपन टर्शियरी एल्काइल हैलाइड्स और 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स। ठीक है। अब मेरे साथ ये सुने, अगर आपको इस चीज में दिक्कत हो रही है कि ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कैसे क्लासिफिकेशन किया गया है, तो इसको एक बार आप अलग से सुन लीजिए। मैं आपको दूसरा एग्जांपल देके बता रहा हूं इसको। क्या आप ये एग्जांपल सुन लें। फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग दिस कंपाउंड। अपन इस कंपाउंड को लेते हैं, देखिए इसको। तो ये जो कंपाउंड मैंने चूज किया है, इसके अंदर सुन लें आप कैसे कैसे कार्बन एटम्स की डिग्री को निकाला जाता है। तो सुन लें आप, ये जो कार्बन आप देख रहे हैं CH3 मिथाइल वाला कार्बन, ये कार्बन एक अदर कार्बन से जुड़ा है। तो डेफिनेशन क्या होगी, ऐसा कार्बन जो एक अदर से जुड़ता है उसको बोलते हैं प्राइमरी और 1 डिग्री कार्बन। ठीक है। ये कार्बन देखिए आप, ये कितने से जुड़ा है, ये 2 अदर कार्बनों से जुड़ गया, एक इधर जुड़ गया और एक इधर जुड़ गया। चूंकि ये 2 कार्बनों से जुड़ गया अदर कार्बन से, तो इसकी जो डिग्री है वो होगी 2 डिग्री, यानी कि अपन इसको सेकेंडरी कार्बन बोलेंगे। फिर ये जो कार्बन है ये 3 अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक ये हो गया, एक इधर जुड़ गया, ये 2, एक ये नीचे जुड़ गया, यानी कि टोटल 3 अदर कार्बनों से जुड़ चुका है ये वाला। तो इसको बोलेंगे अपन टर्शियरी कार्बन और 3 डिग्री कार्बन। और ये जो कार्बन है जो देख रहे हैं आप, ये वाला 4 अदर कार्बन से जुड़ चुका है, एक इधर जुड़ गया, एक नीचे 2, एक ऊपर 3 और एक लेफ्ट में 4, यानी कि ये जो कार्बन है वो 4 अदर कार्बन एटमों से जुड़ चुका है, इसलिए इसको बोलेंगे क्वाटरनरी कार्बन और 4 डिग्री कार्बन। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम्स। तो कार्बन एटम्स जो हैं आपके वो हो सकते हैं 4 टाइप के। कौन कौन से, एक बार बोल दीजिए। प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन और क्वाटरनरी कार्बन। ठीक है। अच्छा, इसी के साथ हाइड्रोजन्स को भी क्लासिफाई करना सीख लें आप। ऐसे हाइड्रोजन एटम्स जो प्राइमरी कार्बन पे जुड़ते हैं उनको प्राइमरी H बोलेंगे, और वो हाइड्रोजन एटम्स जो सेकेंडरी कार्बन से लिंक हैं उनको सेकेंडरी हाइड्रोजन या सेकेंडरी H बोलेंगे, और टर्शियरी कार्बन से जुड़ने वाले हाइड्रोजन्स को टर्शियरी हाइड्रोजन बोलेंगे। लेकिन आप सावधानी से सुनिए, ध्यान से सुनिए, क्वाटरनरी कार्बन तो होता है लेकिन क्वाटरनरी हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ भाई, क्वाटरनरी कार्बन तो बन सकता है कि जिसके 4 अदर कार्बन जुड़ जाएंगे उसको क्वाटरनरी कार्बन बोल देंगे, लेकिन वो जो क्वाटरनरी कार्बन बनेगा उसके ऊपर आप H को नहीं जोड़ सकते, क्योंकि उसकी ऑलरेडी जो वैलेंसी है वो 4 है। यदि इसके ऊपर हाइड्रोजन जोड़ देंगे आप तो वो वैलेंसी आपकी कार्बन की 5 हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्वाटरनरी कार्बन तो पॉसिबल है लेकिन क्वाटरनरी हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं है। तो आप हाइड्रोजन्स का जो क्लासिफिकेशन है वो ऐसे कर सकते हैं, हाइड्रोजन्स कैन बी 1 डिग्री और 2 डिग्री और 3 डिग्री। ये था क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन, टाइप्स ऑफ कार्बन एटम्स एंड टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। और इससे पहले अपन थे हेलो एल्केन्स और एल्काइल हैलाइड्स का क्लासिफिकेशन। तो प्राइमरी और 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स क्या थे अपने, वो थे जिनके अंदर हेलोजन एटम प्राइमरी कार्बन से जुड़ता है, उनको बोलते हैं अपन प्राइमरी और 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स। यदि आपका हेलोजन एटम, जैसे मैंने यहां क्लोरीन लिया है, वो अगर सेकेंडरी कार्बन से जुड़ गया तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी और 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। और अगर आपका हेलोजन टर्शियरी कार्बन से जुड़ता है तो इसको अपन बोलेंगे टर्शियरी और 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स। ये थे क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स और एल्काइल हैलाइड्स। इसके बाद इस कैटेगरी में अगला जो क्लासिफिकेशन है वो है आपका एलाइलिक हैलाइड्स। तो नेक्स्ट देखते हैं अपन एलाइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं। देखिए एलाइलिक हैलाइड्स कौन से होते हैं, ध्यान से सुने आप। एलाइलिक हैलाइड्स, एलाइलिक हैलाइड्स, एलाइलिक हैलाइड्स की डेफिनेशन क्या है, व्हेन
halogen atom, when a halogen atom is attached to sp3 hybrid sp3 carbon, this sp3 carbon is next attached to C डबल बॉन्ड C। ये इसकी देखिए डेफिनेशन होगी। तो एलाइलिक हैलाइड्स कौन से होते हैं, मैं इसका एग्जांपल ले लेता हूं आपके लिए। और एग्जांपल अपन लेंगे CH2 डबल बॉन्ड CHCl, सॉरी CH2 और Cl, ये हो गया एलाइलिक हैलाइड। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इनमें क्या होगा देखिए, व्हेन हैलोजन एटम इज अटैच्ड टू sp3 कार्बन, दिस sp3 कार्बन इज नेक्स्ट अटैच्ड टू कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। तो ये हैलोजन एटम आपका, और ये हैलोजन एटम इस कार्बन से जुड़ा है, इससे CH2 से। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर जो सारे बॉन्ड्स हैं वो सिंगल बॉन्ड्स या सिग्मा बॉन्ड्स हैं। देखो इस कार्बन ने सिग्मा बॉन्ड कहां बनाए हैं, इधर इस कार्बन से इसने सिग्मा बनाया है, सिंगल बनाया है, और इधर भी सिंगल बनाए हैं, और जो दोनों हाइड्रोजन्स इससे जुड़ेंगे वो भी सिंगल बॉन्ड से अटैच हैं। इसका मतलब इस कार्बन के जो चारों बॉन्ड्स हैं वो सिंगल या सिग्मा बॉन्ड है। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो होगा sp3। तो आपका हेलोजन जुड़ा sp3 कार्बन से, और ये sp3 कार्बन नेक्स्ट किसके साथ जुड़ा है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से। तो अगर ये शर्तें आपकी पूरी होती हैं तो ये जो हेलोजन कंपाउंड है वो कहलाएगा आपका एलाइलिक हैलाइड। दिस इज कॉल्ड एलाइलिक हैलाइड। एक बार मैं फिर से बता देता हूं कि एलाइलिक हैलाइड बोलने के लिए क्या कंडीशन है, क्या शर्त होगी, क्यों आप उसको एलाइलिक हैलाइड बोलेंगे। एक बार फिर से सुन लें आप दोबारा से। अगर आपका हेलोजन sp3 कार्बन से जुड़ता है और वो sp3 कार्बन अगले नेक्स्ट कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ जाए, तो इस प्रकार के जो हेलोजन कंपाउंड्स हैं उनको आप एलाइलिक हैलाइड्स बोलेंगे। इस पर्टिकुलर कंपाउंड का नाम जो है वो है एलाइल क्लोराइड। दिस पर्टिकुलर कंपाउंड इज कॉल्ड एलाइल क्लोराइड। ठीक है, अब इसका लिखेंगे अपन IUPAC नेम। ये तो इसका कंपाउंड का कॉमन नेम है एलाइल क्लोराइड, दिस इज कॉमन नेम। और अगर इसका आप IUPAC नेम लिखना चाहें तो यहां से इसकी आप नंबरिंग कर लेंगे, और नंबरिंग करेंगे तो अकॉर्डिंग टू नंबरिंग जो है आप इसका नाम लिखेंगे, यहां से करेंगे। देखो इसकी नंबरिंग 1 2 3। तो इसका जो IUPAC नेम है वो होगा क्या होगा, सुनिए ध्यान से। IUPAC नेम होगा इसका 3 क्लोरो और प्रॉप 1 इन। एक बार फिर से सुन ले मैंने ये नाम क्यों लिखा है। देखिए यहाँ पे दो फंक्शन ग्रुप हैं आपके, कौन कौन से हैं उनको सुन लें। एक तो है आपका डबल बॉन्ड एल्कीन, और जो दूसरा फंक्शनल ग्रुप है इस कंपाउंड के अंदर वो है हेलोजन। तो अगर ये दोनों आ जाते हैं तो उसमें बड़ा जो फंक्शनल ग्रुप है जो मेजर प्रेफरेंस देंगे आप वो देंगे डबल बॉन्ड को। तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हुए आप लेफ्ट हैंड साइड से इसकी नंबरिंग कर लेंगे, और इस तरह से जो नंबरिंग आएगी आपकी 1 2 3 वो कार्बन चेन 3 कार्बन की होगी। अब इस चेन में तीसरे कार्बन के ऊपर हेलोजन है, तो वो हेलोजन कौन सा है उसको लिख दें, और उसकी पोजीशन क्या है। हेलोजन जुड़ा है अपना तीसरे कार्बन से, तो मैंने इसका नाम लिखा है 3 क्लोरो, और फिर चेन में आपके कार्बन है 3, और 3 होने से मैंने इसका नाम लिखा है प्रोप 3 क्लोरो प्रोप, और फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो मैंने लिख दिया इसको 1 इन। तो इसका जो नाम आया है कंप्लीटली वो आया है 3 क्लोरो प्रोप 1 इन। ये था आपका एलाइलिक हैलाइड्स, और ये जो कंपाउंड था ये एलाइल क्लोराइड। अब इसके अंदर आपको एक बात और बताएं, ये जो कार्बन है इस कार्बन को एक और नाम दिया गया है एलाइलिक कार्बन।
दिस टाइप ऑफ कार्बन इज कॉल्ड एलाइलिक कार्बन। ठीक है, ये थे आपके एलाइलिक हैलाइड्स। इसके बाद इसी कैटेगरी में जो तीसरे टाइप है वो है आपके बेंजाइलिक हैलाइड्स। तो देखिए नेक्स्ट अपन शुरू करते हैं, बेंजाइलिक हैलाइड्स कौन से होते हैं, लेट अस सी। तीसरा जो टाइप, इसमें जो नेक्स्ट टाइप लेना अपने को तीसरा, वो है बेंजाइलिक हैलाइड्स। तो वो कौन से देखिए आप, बेंजाइलिक हैलाइड्स, बेंजाइलिक हैलाइड्स। तो इनकी जो डेफिनेशन है वो क्या होगी, देखिए इसके अंदर हेलोजन एटम इज अटैच्ड टू, हेलोजन एटम इज attached to sp3 carbon, sp3 carbon. This sp3 carbon is next attached to benzene ring. ठीक है, तो मैंने इसकी डेफिनेशन में क्या लिखा है, बेंजाइलिक हैलाइड्स कौन से होते हैं, देखिए हेलोजन एटम इज अटैच्ड टू sp3 कार्बन, दिस sp3 कार्बन इज नेक्स्ट अटैच्ड टू बेंजीन रिंग। इसका जो एग्जांपल है वो एग्जांपल क्या ले सकते हैं अपन, ये देखिए ये ले लिया अपन ने बेंजीन रिंग लिया, और यहाँ पे ये कंपाउंड आपका CH2Cl। तो इस कंपाउंड में क्या किया गया है, आप सुने ध्यान से, ये कंपाउंड में देखिए मैंने क्या किया, हेलोजन एटम को इस कार्बन से लिंक किया है, अटैच किया है, और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है इस कार्बन का वो है आपका sp3। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कार्बन इज sp3, क्योंकि इस कार्बन के ऊपर और जो जितने भी बॉन्ड्स हैं वो सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं। मींस ये हुआ कि इस कार्बन ने एक सिंगल बॉन्ड इस रिंग से बनाया है और एक सिंगल बॉन्ड इधर सेल से बना रखा है, और जो दोनों हाइड्रोजन है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं। तो इस कार्बन ने सारे सिंगल बॉन्ड्स बनाए हैं, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हो गया sp3। और ये sp3 कार्बन जो है वो नेक्स्टली जुड़ेगा, देखिए बेंजीन रिंग से, बेंजीन रिंग से, यानी कि ये sp3 कार्बन अगला नेक्स्ट, वैसे तो C डबल बॉन्ड C से ही है, लेकिन वो चूंकि एक रिंग में है तो आप इसको बोलेंगे कैसे कि वो कंपाउंड्स जिनके अंदर हेलोजन एटम है वो sp3 कार्बन से जुड़ेगा, और sp3 कार्बन है वो नेक्स्ट बेंजीन रिंग से जुड़ेगा। तो ऐसे कंपाउंड्स को अपन बोलेंगे बेंजाइलिक हैलाइड्स, और इस पर्टिकुलर कंपाउंड का जो नाम है वो है कॉमन नेम बेंजाइल क्लोराइड। दिस इज कॉल्ड बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, इसको बोलेंगे अपन बेंजाइल क्लोराइड। और अगर इसका आप एक और नाम लिखना चाहें IUPAC नेम, तो IUPAC नेम जो है इसका वो हो जाएगा आपका, देखिए फिनाइल क्लोरोमीथेन। यहाँ पे फिनाइल जुड़ा हुआ है, CH2 से इस कार्बन से फिनाइल जुड़ गई है C6H5, तो आप लिख सकते हैं इसका फिनाइल और क्लोरोमीथेन। ठीक है, ये था आपका बेंजाइलिक हैलाइड। और इसमें एक बात और बता दें आपको, ये जो कार्बन है इस कार्बन को बोलेंगे बेंजाइलिक कार्बन। दिस कार्बन इज कॉल्ड बेंजाइलिक कार्बन। ठीक है, तो एक बार मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूं आपके लिए। हेलोजन एटम इज अटैच्ड टू sp3 कार्बन, देखिए इस कार्बन हेलोजन से जुड़ा है sp3 कार्बन, एंड दिस sp3 कार्बन इज नेक्स्ट अटैच्ड टू बेंजीन रिंग, और ये फिर नेक्स्टली बेंजीन रिंग से अटैच हो गया। तो ऐसे जो कंपाउंड्स हैं उनको बेंजाइलिक हैलाइड्स बोलेंगे, और इस पर्टिकुलर कंपाउंड का जो कॉमन नेम है वो है बेंजाइल क्लोराइड, और IUPAC में इसका नाम लिख देंगे फिनाइल क्लोरोमीथेन। ठीक है, ये थे आपके बेंजाइलिक हैलाइड्स।
अब जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो था जिनमें हेलोजन एटम है वो sp2 कार्बन से जुड़ा है, और उनके थे दो टाइप्स। कौन कौन से थे? उनमें थे विनाइलिक हैलाइड्स और एराइल हैलाइड्स। तो उनमें पहले अपन ले रहे हैं विनाइलिक हैलाइड्स। नेक्स्ट टाइप जो अपना वो है विनाइलिक हैलाइड्स। विनाइलिक हैलाइड्स अगला टाइप कौन सा लिया अपन ने? विनाइलिक हैलाइड्स। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या होगा, इसका एग्जांपल ले लेते हैं पहले अपन, और इसका एग्जांपल लेंगे CH2 डबल बॉन्ड CHCl। ठीक है, ये अपन ने कंपाउंड लिया है। तो इसमें डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, देखिए, हेलोजन एटम, हेलोजन एटम इज अटैच्ड टू sp2 कार्बन। ये जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है। आपने 11th में जैसे सीखा होगा कि जब कार्बन के ऊपर एक डबल बॉन्ड आ जाता है तो उसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 हो जाता है। तो यहाँ ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है। तो इस कंपाउंड को अपन, कॉमन नेम इसका क्या होगा, वो होगा विनाइल क्लोराइड। दिस इज विनाइल क्लोराइड। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या कहा मैंने, ऐसे हेलो एल्केन्स जिनके अंदर हेलोजन जो एटम है वो sp2 कार्बन से, यानी डायरेक्टली C डबल बॉन्ड C से जुड़ेगा, तो उनको अपन विनाइलिक हैलाइड्स में रखेंगे या विनाइलिक हैलाइड्स बोलेंगे। और इसका जो एग्जांपल लिया है अपन ने CH2 डबल बॉन्ड CHCl, इसका कॉमन नेम है वो है आपका विनाइल क्लोराइड। अब आप इसका IUPAC नाम बता दें। तो IUPAC नाम अगर आप बताएंगे तो यहां से इसकी नंबरिंग कर लेंगे, और नंबरिंग कर लेंगे तो इसका नाम बता दें 1 क्लोरो, IUPAC नेम विल बी क्लोरोइथीन, क्लोरोइथीन, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इस पर्टिकुलर कार्बन को जिसपे हेलोजन जुड़ा है इसको एक नाम और दिया गया है, और वो नाम क्या है इसका, वो नाम है इसका विनाइलिक कार्बन। दिस इज कॉल्ड विनाइलिक कार्बन। ये थे आपके विनाइलिक हैलाइड्स। और इसके अंदर जो सबसे लास्ट टाइप है वो है एराइल हैलाइड्स। वो ले रहे हैं अपन एराइल हैलाइड्स, एराइल हैलाइड्स। तो एराइल हैलाइड्स में क्या होगा, सुनिए ध्यान से आप। देखिए, इनके अंदर जो हेलोजन एटम है, हेलोजन एटम वो डायरेक्टली आपका बेंजीन रिंग से जुड़ेगा, यानी sp2 कार्बन से जुड़ेगा। और फॉर एग्जांपल इन दिस बेंजीन रिंग में ये जो यहां वाला कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, क्योंकि ये कार्बन इसने के ऊपर एक डबल बॉन्ड है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि अगर कार्बन के ऊपर एक डबल बॉन्ड है तो उसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इस कंपाउंड में आपका जो हेलोजन एटम है वो सीधा sp2 कार्बन से लिंक हो गया डायरेक्ट। तो ये आएगा आपका एराइल हैलाइड्स में आएगा। इसका जो टाइप होगा वो एराइल हैलाइड होगा, और इस कंपाउंड को बोलते हैं आप क्लोरोबेंजीन। द common name of this compound is phenyl chloride. You can say phenyl chloride, और IUPAC नाम अगर इसका लिखना चाहते हैं आप तो वो हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। दिस विल बी क्लोरोबेंजीन। तो ये था स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ हेलो एल्केन्स और इनका क्लासिफिकेशन। ये मैंने आपको सारे क्लासिफिकेशन बता दिए। अगला जो अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट, वो होगा आपका IUPAC नेमिंग, IUPAC नेमिंग ऑफ हेलो एल्केन्स, IUPAC नेमिंग ऑफ हेलो एल्केन्स। तो इस टॉपिक को अपन नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आप तब तक अगले वीडियो का इंतजार करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया
तो इसको लाइक जरूर करें, अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें और आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। जब भी कोई नया वीडियो बनता है उसकी सूचना आप तक पहुंचे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप वेट करें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर योर कोऑपरेशन।